गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे टॉपिक जनरल एंट्रीज और ये मेरा लेक्चर 8th जनरल एंट्रीज के ही रिगार्डिंग है और मेरा आज का टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स। हमने कुछ गुड्स या कुछ भी सेल किया है तो उसके रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस जो भी हमें होता है उसके रिगार्डिंग हम जनरल एंट्रीज कैसे डालते हैं। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। फर्स्ट ए पॉइंट, प्रॉफिट और लॉस सेल्स ऑफ गुड्स। हमने सामान बेचा है, गुड्स हम क्यों खरीदते हैं? गुड्स परचेज की जाती हैं सेल पर्पस के लिए। जो गुड्स हमने पीछे से किसी से बिजनेसमैन से परचेज की और किसी को आगे सेल कर दी, उस पे हमें जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, नॉट डिस्क्लोज सेपरेटली फॉर ईच ट्रांजैक्शन। उस प्रॉफिट और लॉस को कभी भी सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं किया जाता, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन ये उस गुड्स के रिगार्डिंग बात हो रही है जो गुड्स हम परचेज करते हैं सेल पर्पस के लिए। उनको जब भी हम बेचते हैं, अगेन सेल करते हैं, तो उस पर जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसको सेपरेटली डिस्क्लोज, नॉट डिस्क्लोज सेपरेटली फॉर ईच ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोज नहीं करना। अब सेकंड चीज़, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट। एसेट सेल की है हमने। एसेट क्या होती है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हमारी क्या होती हैं? एसेट्स। हमने किसी एसेट को सेल किया तो और सेल से हमें प्रॉफिट और लॉस कुछ भी होता है डिस्क्लोज किया जाता है सेपरेटली इन ईच ट्रांजैक्शन। उस प्रॉफिट और लॉस को सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाता है हर एक ट्रांजैक्शन के टाइम पर। ठीक, तो अब मैं इन दोनों को आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आपको ध्यान से उस चीज़ को, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और उस चीज़ को समझना है। ठीक है। फर्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 सोल्ड ₹2500। हमने गुड्स जो हमने 2000 रुपये की खरीदी थी वो हमने 2500 रुपये की सेल कर दी। मैं यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? गुड्स की। ठीक, गुड्स के रिगार्डिंग मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। हमें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, गुड्स को जब हम सेल करते हैं तो उसको हमने नॉट डिस्क्लोज सेपरेटली फॉर ईच ट्रांजैक्शन, हमने उसको सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करना। ठीक है, तो हमने गुड्स जो हमने 2000 की परचेज की थी, हमने 2500 की वो सेल कर दी। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट ₹2500 टू सेल्स अकाउंट ₹2500 बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है ना, हमने प्रॉफिट एंड लॉस को सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करना। यानी कि जैसे हम सेल्स की एंट्री डालते हैं हमने वैसे ही जनरल एंट्री डालनी है बस। उसके अलावा हमने कुछ सेपरेट, कुछ नया नहीं ट्रीटमेंट नहीं करना। लेकिन जो प्रॉफिट और लॉस होता है हमें सेल ऑफ एसेट, इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है। मैंने इसके रिगार्डिंग आपको बताया प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। जब हम किसी एसेट को सेल करते हैं तो उससे हमें प्रॉफिट और लॉस जो भी फाइंड होता है उसको डिस्क्लोज किया जाता है सेपरेटली इन ईच ट्रांजैक्शन। उस प्रॉफिट और लॉस को हम सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे हमारी हर एक ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग। तो मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है आपने। एसेट कॉस्ट ₹20,000 सोल्ड ₹18,000। हमने कोई एसेट 20,000 रुपये की परचेज की थी जो हमने सेल कर दी 18,000 की। तो पहली बात, क्या हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो आंसर आएगा ₹2,000 हमें क्या हुआ है? लॉस, क्योंकि हमने 20 की परचेज की थी, 18,000 की सेल कर दी, 2,000 का हमें क्या हो गया? लॉस। और सेकंड ऑप्शन, एसेट कॉस्ट ₹20,000 सोल्ड ऑन ₹25,000। अब हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट। कितने का? 5,000 रुपीज़ का। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने क्या करना है? फर्स्ट, एसेट कॉस्ट ₹20,000 सोल्ड फॉर ₹18,000। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा कैश अकाउंट डेबिट। जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं। यस, कैश अकाउंट डेबिट 18,000, हमने उसको सेल कर दिया 18,000 का। ठीक, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट, हमने वो गुड्स 2,000 रुपीज़ लॉस पे सेल किए क्योंकि वो 20 की परचेज की थी और हमने 18,000 की वो सेल कर दी। तो हमारे 2,000 रुपीज़ का क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट ₹2,000 टू एसेट अकाउंट 20,000। और नरेशन क्या होगी? बीइंग एसेट सोल्ड एट ए लॉस, हमने उस एसेट को सेल किया है लॉस पर। ठीक है, तो
तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये था, हमने एसेट परचेज की 20,000, हमने उसे सेल कर दिया 18,000, जिसकी वजह से हमें 2,000 रुपीज़ का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो यानी कि हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। हमने जब एसेट को सेल किया तो हमारे पास क्या आएंगे, पैसे आएंगे। कैश अकाउंट डेबिट ₹18,000, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, हमें लॉस हुआ है ₹2,000, डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 20,000, और नरेशन बीइंग एसेट सोल्ड एट ए लॉस। ठीक, अब चलते हैं हम सेकंड ऑप्शन, और के बाद हमारी सेकंड ऑप्शन, एसेट कॉस्ट ₹20,000, सोल्ड फॉर ₹25,000। हमने एसेट परचेज की थी 20,000 की, जिसे हमने 25,000 में सेल कर दिया, तो हमें 5,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है उस एसेट को सेल करने पर। लास्ट एंट्री में हमें लॉस हुआ था और अब हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। हमने एसेट सेल कितने की है, 25,000 की, तो हमें कैश कितना आएगा, 25,000। टू एसेट अकाउंट, एसेट कितने की थी, 20,000, और टू प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट अकाउंट, हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, 5,000, बीइंग एसेट सोल्ड एट प्रॉफिट। ठीक है जी, तो ये था हमारा ट्रीटमेंट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स। ठीक, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स में हमने क्या क्या किया है, जब हमने गुड्स को सेल करना है तो हमने सिंपल सेल की एंट्री डालनी है। उस गुड्स को सेल करने के टाइम पे हमें जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं किया जाता। ठीक, सेकंड होती है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। जब हमने एसेट को सेल किया है तो उस एसेट को सेल के टाइम पे हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसको हमने सेपरेटली डिस्क्लोज करना है इन ईच ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन में। ठीक है ना, मैंने एग्जांपल ली, हमने गुड्स परचेज की 2,000, उनको सेल कर दिया 2,500, हमें 500 का प्रॉफिट होगा, लेकिन इस प्रॉफिट को सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा और हम सिंपल सेल्स की एंट्री डालेंगे। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 2,500 टू सेल्स अकाउंट 2,500। ठीक, और एसेट सेल के रिगार्डिंग, ये है एसेट सेल के रिगार्डिंग। एसेट कॉस्ट 20,000, सोल्ड किया हमने 18,000, यानी कि हमें 2,000 रुपीज़ का क्या हुआ था, लॉस हुआ था। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 18,000, हमारे पास पैसे कितने आए हैं, 18,000, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज़, 2,000 का हमें लॉस हुआ है। टू एसेट अकाउंट, एसेट कितने की गई है, 20,000 की। ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन, एसेट परचेज की थी 20,000, सोल्ड किया 25,000। ठीक है ना, तो हमें 5,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास कैश कितना आया, 25,000, टू एसेट, एसेट कितने की गई, 20,000, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट 5,000, और नरेशन बीइंग एसेट सोल्ड एट प्रॉफिट, ऊपर थी लॉस। ठीक है ना, तो ये थे हमारा आज का टॉपिक, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स। तो इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है कि कौन सा प्रॉफिट सेपरेटली डिस्क्लोज करना है और नहीं करना, और लॉस को डेबिट करना है और प्रॉफिट को क्या करना है, टू क्रेडिट करना है। ठीक है ना, तो इस चीज़ की आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू बेटा।